नमस्कार, आप देख रहे हैं आप तक टीवी चैनल। हमारे संवाददाता सत्येंद्र शर्मा ने रीवा मध्य प्रदेश से जानकारी देते हुए बताया कि ड्रीम कार बाजार पर लगे आरोपों को फाइनेंशियल विकास द्विवेदी ने माना। मामले ने तूल पकड़ लिया है। बताया जा रहा है कि कार खरीद फरोख्त और फाइनेंस से जुड़े इस मामले को लेकर के पहले ही कई तरह के आरोप सामने आ चुके हैं। अब फाइनेंस से जुड़े व्यक्ति द्वारा आरोपों को स्वीकार करने की बात सामने आने के बाद मामला और गंभीर हो गया है। फिलहाल इस मामले में संबंधित पक्षों के बयान सामने आने के बाद प्रशासन और पुलिस की कार्रवाई पर सबकी नजर बनी हुई। लोन क्लोज कराने का वादा कर मुकरा फाइनेंसर फोन भी नहीं उठा रहा। पीड़िता ने लगाए आरोप कटनी शहर में वाहन फाइनेंस से जुड़ा एक मामला भी सामने आया है, जिसमें छोला मंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस कंपनी लिमिटेड से जुड़े एक फाइनेंसर पर भी गंभीर आरोप लगाए गए हैं। जानकारी के अनुसार कटनी में कार्यरत फाइनेंसर विकास द्विवेदी ने पीड़ित को आश्वासन दिया था कि वह वाहन का लोन क्लोज करवाकर दस्तावेज भेज देगा, लेकिन पीड़ित का आरोप है कि बार बार कहने के बावजूद 14 मार्च तक लोन तो क्लोजिंग के दस्तावेज भेजे गए और न ही फाइनेंसर का फोन उठ रहा है। पीड़ित पक्ष का कहना है कि फाइनेंस कंपनी के प्रतिनिधि द्वारा दिए गए आश्वासन के बाद भी मामले में कोई कार्रवाई नहीं हुई है, जिससे उन्हें आर्थिक और मानसिक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इस पूरे मामले को लेकर के पीड़ित ने संबंधित अधिकारियों से शिकायत करने और उचित कार्रवाई करने की भी मांग की है। जी भाई साहब, कौन बात कर रहे हैं? आपका कॉल आया था। शर्मा जी, आप मेरी न्यूज बना के डालते क्या साबित करना चाहते हैं बताइए। मेरी कौन बात कर रहे हैं? मैं विकास बोल रहा हूँ। कौन विकास बोल रहे हैं? विकास द्विवेदी बोल रहा हूँ। कहाँ से बोल रहे हैं? कटनी से। हाँ बताइए विकास द्विवेदी जी, क्या कहना चाह रहे हैं? आपने जो न्यूज बनाई है, हाँ, तो इससे क्या साबित होना करना चाह रहे हैं बताइए। मैंने क्या उनका पक्ष ले रहा था? आपने मुझे बोला आप उनकी गारंटी ले रहे हैं। मैं जब आपने मुझे बोला 10 दिन का आप ले लो समय, मैंने बोला क्या कि मैं ले रहा हूँ गारंटी। कल मैं 3 घंटे बैठ के मैटर सॉल्व भी कराया हूँ। आप गुप्ता जी से भी पूछ सकते हैं, राजेश विश्वकर्मा से भी पूछ सकते हैं। कोई वो मेरे सहपाठी गण नहीं है, समझ रहे हैं आप। मैं क्या, मेरे विचार ये थे, मुझे तो पूरा मैटर भी नहीं पता था। आपका एक टिप्पणी आई मेरे पास। आपने ये बताया कि आपके बड़े पापा रीवा में टीआई है। किस पद में है रीवा में टीआई है? क्या नाम लिखते हैं? शुभ नाम क्या है? नहीं है, अब वो तो मुझे अब कोई चर्चा ही आपसे नहीं करना। आपका मैटर ना, सुनिए मेरी बात। 1 से 2 बजे तक सुनिए मेरी बात कि आपके बड़े पापा टीआई हैं, तो मतलब आपके बड़े पापा टीआई हैं, तो आप नहीं किसी भी कर लेंगे। नाम बताइए ना, क्या है टीआई साहब का? मेरी बात सुनिए ना शर्मा जी। आपका जो मैटर था, मुझे पता है कि आपका पैसा फंसा हुआ है, तो आपका पैसा हराम का तो है नहीं, मुझे भी पता है ना। वो गुप्ता का था। ये जब मैंने FIR किया बिजराहोगढ़ थाना में, ये मुझे नहीं पता था शर्मा जी। सुनिए तो पहले शर्मा जी, मुझे जानकारी कुछ नहीं थी। पहले मेरी बात सुनिए। मैंने बिजराहोगढ़ में मैंने FIR किया। टीआई साहब नहीं थे, टीआई साहब नहीं थे। एक सेकंड सुन तो लीजिए, पहले सुन तो लीजिए। मैंने FIR किया बिजराहोगढ़ थाने में। मैं रीवा से बिजराहोगढ़ थाने गया। मैंने थाने में FIR किया। FIR जब मैं करने गया तो टीआई साहब प्रशिक्षण में गए हुए थे। जी जी। बीट प्रभारी जयराम साकेत जी नहीं थे, कहीं बीट पे गए हुए थे। उस समय पे हमको पांडे जी मिले, SI साहब। पांडे जी ने उनको कॉल करके बताया कि ऐसी सी घटना है, पत्रकार आए हुए हैं, इनका काम करवा दो। इसके बाद उनके द्वारा बोला गया, ड्रीम कार बाजार के द्वारा कि, और प्रशासनिक द्वारा मुझे बोला गया कि आप चले जाइए ड्रीम कार बाजार में आपका पूरा समझौता हो जाएगा। मैं वहां से 35 किलोमीटर दूर ड्रीम कार बाजार गया। ड्रीम कार बाजार में जाने के बाद उन्होंने बोला कि आपको कौन भेजा मेरे पास, आप कौन हो, क्यों आए हो यहाँ, है ना। तो मैंने बोला ठीक है, बिल्कुल सही बात है, आपकी भी बात जायज है, मैं आपके पास क्यों आया, है ना। कौन बोला ये बात? ड्रीम कार बाजार में आलोक गुप्ता, है ना, एक शुक्ला है, क्या नाम है उनका, नाम तो मुझे नहीं पता है ना। उनके द्वारा ऐसी सी बातें की गई। मैंने बोला ठीक है। मैं उसके बाद रिटर्न गया। मैंने बताया कि सर ऐसी सी घटना है, ऐसा प्रकरण है। तो प्रशिक्षण में टीआई साहब थे, बात हुई हमारी फोन में। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, आप
मैं मामला काम कर दे रहा हूँ। तो जयराम साहब ने मामला काम करके जांच रखा हुआ है। अब जांच में कौन दोषी है कौन दोषी नहीं है ये तो पुलिस वो करेगी, जांच का विषय है। उसमें आप बता रहे हैं कि आप कौन गलत है कौन सही है, ये चीजें गलत है ना। आप थोड़ी डिसाइड कर सकते हैं, प्रशासन डिसाइड करेगा ना कौन सही है कौन गलत है। वो प्रशासन डिसाइड करेगा, मगर मेरे को बीच में क्यों कर? आप बता तो रहे थे कल की कौन सही है, गुप्ता जी गलत है, मैं गलत हूँ, और राजेश शर्मा गलत है, और ड्रीम कार बाजार वाला बिल्कुल प्योर है। तो आप उसकी वाहवाही कर रहे हो। किसकी वाहवाही मैंने की है? रिकॉर्डिंग देखिए, रिकॉर्डिंग और न्यूज आपने बनाई है। रिकॉर्डिंग में आपके सामने भी क्लियर है, मेरे सामने भी क्लियर है। हाँ, तो आपने जब मुझे ये बोल दिया कि आप उससे ले लो पैसा, मैं आपके लिए 10 दिन का समय देता हूँ, मैंने हाँ बोला क्या? नहीं बोला भैया। आपको मैंने बताया कि भैया ये रिकॉर्डिंग को मैं वायरल करूंगा। मैंने आपको बताया कि भैया मैं आप ये भी वायरल करेंगे, जो अभी आप बात कर रहे हैं आप वो भी वायरल करेंगे, मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है। अगर आप गलत बोलेंगे जरूर वायरल करूंगा। मैं क्यों बोलूंगा गलत? देखिए मैं केवल मदद करने गया था शर्मा जी। देखिए मेरे को किसी के 1 रुपए से मतलब नहीं है शर्मा जी। आपको मतलब नहीं है तो फिर आपको जब कोई चीजें नहीं पता है तो आपको गलत टिप्पणी करने मुझे पता। देखिए शर्मा जी, जैसे ही मैं गया हूँ, पहली चीज तो मेरी 2 दिन से तबीयत खराब थी, ठीक है। गर्मी की वजह से मेरे को उल्टी और लूज मोशन हो रहे थे। मेरे पास 3 बार कॉल आया नए नंबरों से। वो भी कौन किया? गुप्ता ने। गुप्ता को किसने नंबर दिया? मेरा शुक्ला जी ने नंबर दिया। अब सुनिए, ठीक है। 3 बार कॉल आया। मैं बोला भी कि मैं कैमूर आया हूँ, बिजराहोगढ़ के पास है कैमूर। मैं बोला मेरे पास समय रहता है, मैं आता हूँ, मैं घर जाके दवाई खाऊंगा, ठीक है, फिर मैं आता हूँ। 2:30 बजे का समय था। बार बार कॉल आ रहे थे। मैं बोला ठीक है मैं आता हूँ। मैं जैसे ही पहुंचता हूँ तो आप राजेश विश्वकर्मा से भी पूछे, 3 मिनट नहीं हुआ मेरे को पहुंचे, 2 मिनट राजेश विश्वकर्मा फोन लगा के आपसे मेरी बात करा दिया। मुझे पूरा मैटर ही नहीं पता था कि गुप्ता को इन्होंने कितने में गाड़ी बेची, नगद लिया, ऑनलाइन लिया, फिर गुप्ता ने आपको दी। मुझे कुछ ये नहीं पता था। ये पता था कि राजेश की गाड़ी आज 1.5 साल से एक किस्त दे रहे थे। अब हल्की सी जानकारी ये थी कि राजेश की गाड़ी, राजेश से मेरी 1.5 साल से कंटिन्यू बात हो रही थी, कंटिन्यू, और इस वजह से हो रही थी EMI के बेस में। मेरा केवल एक मोटिव था इनसे कि EMI ये लास्ट डेट में देते थे, उसके अलावा मेरा इनसे कोई ताल्लुक ही नहीं था। क्योंकि मैं सेल्स नहीं करता, मैं कलेक्शन देखता हूँ। आप उनके कार बाजार में बैठ के जो बोल रहे थे उसका वीडियो आया, भेजूं आपको? क्या बोल रहा था मैं? वीडियो भेजूं क्या आपको? शर्मा जी मैं, देखिए आप वीडियो मुझे भेज सकते हैं, है ना। मैं केवल मदद के उद्देश्य से गया था, मेरे को किसी से कोई फायदा नहीं है। आप प्रशासनिक चीजें बता रहे हैं कि आपके बड़े पापा जी TI हैं तो आप रॉक दिखाएंगे उसका, ये गलत बात है। मैंने कहाँ बताया आपसे? क्या आप बोले होंगे कहीं ये बात को? नहीं, मैंने नहीं बोला। ठीक है, हो गया तो कोई बात ही नहीं है। जब आप शर्मा जी सुनिए, मैं एक बात बोलना चाहता हूँ। आपका मैटर आज शाम 4-5 बजे तक पूरा मैटर क्लोज। भैया मेरा पूरा मैटर क्लोज हो जाए, मेरी पेनल्टी में HPA कट जाए, मेरा कोई रोल नहीं है। मैं देखिए HPA कटवाएगा राजेश विश्वकर्मा, है ना। राजेश विश्वकर्मा को आप NOC देंगे तो HPA कटवा देगा वो, है ना। आज हम आपका पूरा 0 का स्टेटमेंट, है ना, वो मैं आपको WhatsApp करवा दूंगा। बिल्कुल 0 का स्टेटमेंट, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन नहीं, जब तक नहीं करवाया जाएगा भैया, मुझे परेशान किया जाएगा तो मैं जो भी चीजें हैं करूंगा। आप कल भी मैं बात किया हूँ SI साहब से, मैंने उनको बताया ऐसी घटना है ना। उन्होंने बताया कि रुकिए मैं बात करता हूँ, मैंने उनको सारी ठीक है। आज आपको 0 का स्टेटमेंट मिल जाएगा। इतने दिन आप पेशेंस रखें। केवल आज बस के लिए 2.35 मैं नहीं करवाता। अगर बात ऐसी नहीं फंसती, 4 गरीब फंसे थे उसमें, ठीक है। 4 इतने लोग बैठे थे, कोई लेडीज बैठी थी, है ना। पूरी गुप्ता एक दूसरे के रिलेशन ही वाले हैं। जब उनके सगे वाले कुछ नहीं कर पाए तो अपन कौन होते हैं, समझ रहे? वो तो आप नहीं बीच में होते ना, तो ये लोग बेचारे फंसे रहते। राजेश बेचारा इतना सीधा आदमी है, वो 1.5 साल से गरीब फंसा है। और राजेश मेरे को जानता है कि मैं कैसा हूँ। हमेशा राजेश को मैंने कई बार पहले भी बोल चुका था कि राजेश तुम कुछ भी कर सकते हो, सब कुछ बता चुका है। में ये कोई पहला आरोप नहीं है, इसके पहले कई आरोप लग चुके हैं। पता है मुझे, पता है। मगर क्या है भाई साहब, मेरा काम है कि केवल इंस्टॉलमेंट का मेरा काम है।
ना कि मैं उनके यहाँ से गाड़ी बिछवाता ठीक है, हूँ। राजेश विश्वकर्मा के नाम पे जो भी लोन है, जो भी अमाउंट आपको मिल गए हो, उसको आप और जो भी जैसा मुझे नहीं मिला भाई साहब, मैंने कंपनी में वो 235 RTGS करा दिया, जो डिफरेंस अमाउंट है 23-24 हजार है ना, वो अमाउंट 12-1 बजे और RTGS का जैसी मेल आ जाएगा उसकी रिसिप्टिंग होगी और कैश की रिसिप्टिंग करवा के आज जीरो का स्टेटमेंट में आपको दिलवा दूंगा। ठीक है, कब तक में मिल जाएगी? NOC की प्रोसेस ऊपर से होती है भाई साहब, 10 दिन 15 दिन उसमें लगते। NOC जीरो का स्टेटमेंट आपको मिल जाएगा। NOC किसको मिलती होगी? गाड़ी का कस्टमर को, ना कि गुप्ता को ना आपको, केवल राजेश विश्वकर्मा को। उन्हीं को मिल लेनी चाहिए। हाँ, बात सत्य है, उन्हीं को हाँ, राजेश विश्वकर्मा को NOC मिलेगी। राजेश विश्वकर्मा से कल मैंने साइन भी करवा ली है RTGS वाले फॉर्म में, क्योंकि कस्टमर को उसमें साइन होते हैं, ठीक है ना, तो उनके द्वारा पेमेंट करी गई 235। ठीक है, करवा दीजिए। ठीक है, करवाइए।